मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा क्रम में आगे बढ़ें। प्रभु जनकपुर देखकर लक्ष्मण जी को ले आए, रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल लक्ष्मण जी पहले उठे, फिर प्रभु उठे। सोच क्रिया त्याग करके नित्य कर्म करने के पश्चात गुरु महाराज से आज्ञा मांगकर आज प्रभु पुष्प लेने के लिए दोनों भाई चल पड़े। जाकर वहां महाराज जनक के बड़े सुंदर बाग को देखा। बसंत ऋतु इस समय छाई हुई है। लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना। कहते मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष वहां पर बड़े सुंदर लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप बने हुए हैं। नए पत्ते, फूल, फल, बड़ा सुंदर। कहते अपनी संपत्ति से वो कल्प वृक्ष को लजा रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहंग नटत कल मोरा। पपीहे हो, कोयल, तोते, चकोर जो पक्षी हैं बड़ी मीठी बोली बोल रहे हैं। मोर वहां नृत्य कर रहा है। बाग के बीचों बीच एक बड़ा सुंदर सरोवर है। उसकी मड़ियों की सीढ़ियां हैं, उनमें निर्मल जल है। कमल खिले हुए हैं, पक्षी कलरव करते हैं, भ्रमर गुंजार कर रहते हैं। ऐसे बाग सरोवर को देखकर प्रभु बड़े हर्षित हुए। फिर प्रभु ने चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर पुष्प पत्र लेने लगे। ते ही अवसर सीता ताहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। बड़ा सुंदर संयोग। उसी समय वहां पर सीता जी आई हैं। माता सुनैना ने उनको गौरी जी की पूजा करने के लिए भेजा है। सखियां लेकर आई मनोहर गीत गाते हुए। सरोवर के समीप ही गिरिजा जी का मंदिर है, बड़ा सुंदर है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करने के उपरांत गिरिजा मंदिर में सीता जी ने पूजा की। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। बड़े प्रेम से पूजा की, अपने योग्य सुंदर वर मांगा। अच्छा हुआ क्या, एक सखी जो है सीता जी का साथ छोड़कर वो चली गई थी फुलवाड़ी को देखने। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। उनके रूप माधुर्य से प्रेम में विह्वल होकर सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी तो उसका शरीर देखा तो पुलकित है, नेत्रों में जल भरा हुआ है। उसके नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब बड़े कोमल वाणी से पूछने लगी, भाई अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। भगवान को देखकर जिनके नेत्रों में जल भरा हुआ है। तो
वो जल भराना वो प्रसन्नता का प्रतीक है। उसने बताया सखी ने, देखन बाग कुंवर दुई आए, ओ बह किशोर सब भांति सुहाए। कहते हैं कि दो राजकुमार बाग देखने आए हुए हैं, किशोरावस्था के हैं, बड़े सुंदर हैं। एक श्यामल रंग के हैं, एक गोरे रंग के हैं। कैसे उनकी सुंदरता का बखान करूं? क्यों? क्योंकि वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। उनकी बात सुनकर सखियां बड़ी, सीता जी हृदय में बड़ी उत्कंठा उनके आई। सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हाँ हाँ हाँ, ये तो वही राजकुमार हैं जी कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन निज रूप मोहनी डारी, अब कीन है स्वबस सकल नर नारी। जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के, जनकपुर के समस्त स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहां तहां बस उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के छवि का, उन्हीं की सुंदरता का सब लोग बैठकर वर्णन कर रहे हैं। देखना चाहिए, बड़े देखने योग्य हैं। सीता जी को सखी की बात बड़ी प्रिय लगी। सीता जी के मन में बड़ी उत्कंठा हुई, दर्शन करने के लिए चल पड़ी, देखने के लिए प्रभु को। इधर सीता जी के चलने से जो उनके हाथ के कड़े, करधनी, पायजेब की ध्वनि को सुनकर प्रभु जो है उनकी तरफ देखा भगवान ने। हस कही फिर चित ते ही ओरा, असीय मुख शशि भय नयन चकोरा। भगवान परशुराम सीता जी की तरफ देखा तो सीता जी के मुख को बस देखते रह गए, चकोर बन गए, नेत्र उनके स्थिर हो गए, टकटकी लगाकर सीता जी को देखे जा रहे हैं। सीता जी की शोभा को देखकर गोस्वामी जी का दर्शन, बड़ा सुख प्रभु ने पाया, हृदय में सराहना कर रहे हैं। और इस प्रकार कहते गोस्वामी जी, सीता जी की सुंदरता का वर्णन कैसे करूं? समस्त कवियों ने शब्दों को जूठा कर रखा है। कैसे उनकी उपमा किस शब्दों से दूं? प्रभु लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए लाई हैं। फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई देखो फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। जिनकी अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से मेरा पवित्र मन क्षुब्ध हो गया है। विधाता जाने इस कारण को। रघुवंशियों का स्वभाव है कि वो उनका मन कभी कहते कुमार्ग पर नहीं चलता, मन पर बड़ा विश्वास है, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता। इस तरह की बातें लक्ष्मण जी के साथ प्रभु कर रहे हैं, लेकिन मन उनका सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। अब सीता जी इधर देख रही हैं, सीता जी नहीं प्रभु को देख पाई। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं, कहां चले गए राजकुमार, गए किधर? और तब सखियों ने लताओट तब सखीन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम गौर राजकुमारों को दिखलाया सीता जी को। देखी रूप लोचन लल चाने, हर से जनु निज निधि पहचान। इसे अपना कोई खजाना हो। सीता ने जब देखा तो उनके नेत्र ललचा उठे, इतनी प्रसन्न है मानो अपना कोई खजाना पहचान लिया। रघुनाथ जी की छवि देखकर उनके नेत्र शिथिल हो गए, थकित हो गए, और कहते हैं नेत्र मार भगवान को, राम जी को
हृदय में नेत्र के मार्ग से लाकर सीता जी ने अपने आंखें बंद कर ली। सखियां समझ गई ये तो प्रेम के बस में है। बड़ा सुंदर प्रभु का, सुंदरता का दोनों भाइयों का गोस्वामी जी के द्वारा बड़ा सुंदर वर्णन है। दोनों भाई शोभा की सीमा है। सिर पर सुंदर मोर पंख प्रभु के शोभायमान है, बीच बीच में कलियों के गुच्छे, माथे पर तिलक, पसीने की बूंदें प्रभु के मुख पर है। कानों में बड़ा सुंदर आभूषण, घुंघराले बाल, टेढ़ी भौहें, ठोड़ी नाक गाल, बड़े सुंदर। हंसी कहते मन को मोड़ लेती है। मुख की छवि कहते मुझ पे नहीं कहा जाता, कामदेव लजा जाए। वक्षस्थल पर मड़ियों की माला प्रभु पहने हैं, बड़ा सुंदर गला, भुजाएं बड़ी सुंदर, बल की सीमा है। प्रभु के क्या है कि सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुठिलोना। सखियां बता रही हैं कि जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। कहते हैं कि उनकी सिंह सी कमर, पीतांबर धारण किए हैं, शोभा सील के भंडार। राम जी को देखकर सखियों ने अपने आप को भूल गईं। और तब एक सखी धीरज धरकर सीता जी से क्या कहती है कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर देखी किन लेहू। चूंकि भगवान दोनों भाई लता मंडप से प्रकट हुए हैं, सखी कहती है कि गौरी जी का ध्यान बाद में करना, अभी तो दोनों राजकुमार सामने हैं, इन्हें देख लो। सकुच सीय तब नयन उघारे सनमुख दो रघु सिंह निहारे। सीता जी ने नेत्र सकुचा के जब खोला तो दोनों राजकुमार सामने खड़े हुए हैं। यहां गोस्वामी जी का दर्शन की नख से लेकर शिखा तक राम जी की शोभा को जब सीता जी ने देखा और इधर पिताजी के प्रण का याद आ गया, मन बड़ा उनका क्षुब्ध है। सखियां देख रही हैं कि सीता जी प्रेम के बस है, तो कहती हैं कि चलो बड़ी देर हो गई, घर चलें। ऐसा कहकर कहते एक सखी हंसी, सीता जी समझ गई, रहस्यमय बात समझ गई, सकुचा गई। माता का भी भय है, जल्दी घर जाना है। धीरज धरकर राम जी को हृदय में ले आई और ये बात भी उनके मन को खटक रही है, पिताजी ने जो प्रण ठाना है। चल पड़ी वहां से, प्रभु की छवि को हृदय में धारण करके और इसके पश्चात सीता जी पुनः गिरजा मंदिर में गईं। वहां पर गिरजा मैया की स्तुति, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। बड़ी सुंदर मैया की स्तुति की है गौरी मैया की। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत। और गौरी मैया प्रेम के बस में हो गई, विनय के बस में हो गई। और कहते हैं उनके गले की माला खिसक पड़ी, मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण किया। कहती हैं, हे सीता, हमारी सच्ची असीस सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सत्य होगा। जो वर तुम्हें चाहिए, जिस वर में तुम्हारा मन अनुरक्त है, वो मिलेगा। मन जाहि राचे मिले सो वर, सहज सुंदर श्यामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावुर। वही करुणा निधान भगवान सांवले शरीर वाले तुम्हें मिलेंगे।
कहते सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई, चल पड़ी अपने घर को। इधर प्रभु सीता जी की सुंदरता का सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु महाराज के पास आए, पुष्प दिया, गुरु महाराज ने पूजा की। प्रभु ने सारी बातें जो सीता जी वहां पर आई थी वो सब बात गुरु महाराज गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी को बता दिया। पुष्प पाकर मुनिवर ने पूजा की और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ होऊं तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। तुम्हारे दोनों भाइयों के मनोरथ सुफल हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, सुखी हुए। इस प्रकार वो दिन भी बीता, संध्या करने चले दोनों भाई। यहां एक दर्शन है कि पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ है। प्रभु ने उस चंद्रमा को सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया, लेकिन बाद में विचार किया कि नहीं, सीता जी के मुख के समान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चंद्रमा तो खारे समुद्र में इसका जन्म हुआ है, विष का भाई है, दिन में बड़ा मलिन रहता है, निस्तेज, शोभाहीन, कलंकी है, दाग से युक्त है। कहते बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? घटता बढ़ता है, बिरहणी स्त्रियों को ये दुख देता है, राहु इसे अपनी संधि में पाकर ग्रस लेता है, चकवे को ये शोक देने वाला है, कमल का बैरी है। कहते हे चंद्रमा, तुम में तो बड़े अवगुण है, सीता जी में ये सब कुछ नहीं है। इस तरह जानकी जी के कहते मुख की उपमा तुझसे देने में बड़ा दोष लगेगा। और इस प्रकार का सीता जी के मुख की छवि का वर्णन समझो कर कर गुरु महाराज के पास गए, आज्ञा पाकर विश्राम किए। प्रातःकाल प्रभु जागे, लक्ष्मण जी से कहा कि देखो तात, सूर्योदय हुआ है। और तब लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं कि अरुणोदय होने से कुमुदनी देखो सकुचा गई है, तारागणों का प्रकाश फीका हो गया है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर राजा सब बलहीन हो गए हैं, सब राजा मानो तारे हों, वो बड़ा मंद प्रकाश करते हैं। कहते धनुष रूपी वो महान अंधकार को नहीं हटा सकते। रात्रि का अंत होने पर कमल, चकवे, भंवरे, नाना प्रकार की पक्षी हर्षित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर बड़े सुखी हो जाएंगे। सूर्य का उदय हुआ, बिना परिश्रम अंधकार चला गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हुआ है। और कहते हैं इसी सूर्य के उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। प्रभु मुस्कुराए। इस तरह की बातें सुनकर, प्रशंसा सुनकर प्रभु मुस्कुराए। दोनों भाई गुरु महाराज के पास आए। इधर जनक महाराज ने सतानंद जी को भेजा, गुरु विश्वामित्र जी के पास भेजा कि जाकर बुलाकर लाइए विश्वामित्र जी को। प्रभु जो है गुरु महाराज की वंदना करके बैठे ही थे, तभी मुनिवर ने कहा कि जनक जी ने बुला भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, ईश्वर किसे बड़ाई देते हैं। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। अब धनुष यज्ञ होने वाला है। सीता जी को प्रभु ने देखा, बड़ा आनंद है। आइए एक छोटा सा भजन इस प्रसंग में ले लें, फिर कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई
आया सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में। शादी उनसे जो होती तो हर हाल में आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना ढूंढ रहे रूप की लहरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। आइए कथाक्रम में आगे बढ़ें। सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े और रंगभूमि में दोनों भाई आ गए। ऐसा जब समाचार नगरवासियों को पता चला तो बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन। चले सकल गृह काज बिसारी, घर का सारा कामकाज भूलकर चल पड़े। कौन कौन से? बच्चे का नाम सबसे पहले आया, बाल जुबान जरठ नर नारी। अब तो सब प्रभु को देख लिए हैं, प्रभु के रूप माधुर्य में सब लुभा गए हैं। चाहे वो बालक हो, जवान हो, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सब अपना कामकाज छोड़कर भगे कि चलो भाई रंगभूमि में देखा जाए। वो दोनों राजकुमार वहां आ गए हैं। जनक जी ने देखा बड़ी भीड़ हो गई है, सेवकों से कहा कि इनको उचित स्थान सबको दो। सेवक लोग सबको उचित स्थान दिए। उसी समय वो दोनों राजकुमार आए। गोस्वामी जी का दर्शन मानो साक्षात मनोहरता ही शरीर धारण किए हो। श्यामल गौर रंग के दोनों राजकुमार वहां पर प्रवेश करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन कि जैसे राजाओं के समाज में मानो तारागण के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा आ गए, सब प्रभु को देखने लगे। बड़ा सुंदर दर्शन, जिसकी जैसी भावना है वैसे भगवान को सब देख रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सब लोग अपनी भावना के अनुसार प्रभु को देख रहे हैं। कहते जो महान रणधीर योद्धा हैं वो राम जी को ऐसा देख रहे हैं मानो कोई स्वयं वीर रस धारण करके आ गया। जो कुटिल राजा हैं प्रभु को देखकर डर गए, मानो कोई भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस महाराजा का वेश बना के बैठे थे प्रभु को काल के समान देखा। पूर्वासी ने दोनों भाइयों को देखा कि जो मनुष्यों के भूषण रूप है, नेत्रों को बड़ा सुख देते हैं। स्त्रियां अपने हृदय में हर्षित होकर अपनी रुचि के अनुसार प्रभु को देख रही हैं। कहते हैं विद्वानों ने प्रभु का बड़ा विराट रूप देखा, बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र, सिर। कहते जनक जी के जो कुटुंबी हैं वो अपने प्रिय के रूप में प्रभु को देख रहे हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। योगियों ने प्रभु को शांत, शुद्ध, सम, स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखा। हरिभक्तों ने दोनों भाइयों को अपने इष्ट देव के रूप में देखा। गोस्वामी जी
लिखते हैं कि सीता जी जिस भाव से प्रभु को देख रही वो स्नेह कहने में नहीं आता है। बड़ा सुंदर दोनों राजकुमारों का सुंदरता का गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। उनको देखकर सारे लोग सुखी हो गए। दर्शन आता है कि एकटक देखे जा रहे हैं। जनक जी ने दोनों भाइयों को देखा, मुनिवर के चरण जाकर पकड़ लिए, विनती करके सारी उनको रंगभूमि दिखाई। जहां जहां राजकुमार जाते हैं सब देखने लगते हैं। बड़ा वहां सुंदर दृश्य, सब लोग प्रभु को अपने तरफ मुंह किए देखते हैं। बड़ा इस मर्म को कोई न जान पाया। और फिर सब मंचों से एक ऊंचा मंच, बहुत अधिक मंच ऊंचा था, उस पर बड़ा सुंदर था। उस पर मुनि सहित कहते हैं दोनों भाइयों को महाराज जनक ने बैठाया। बड़ा सुंदर इस समय दृश्य है। और कहते हैं जो धर्मशील राजा हैं वो सब प्रभु को देखे जा रहे हैं, प्रभु को देखे जा रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। आकाश में चढ़कर देवता भी प्रभु को पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं। कहते हैं सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलाया। चतुर सुंदर सखियां उनको लेकर आई। गोस्वामी जी का दर्शन, सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी। रूप गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। सारी उपमाएं छोटी लग रही हैं, क्योंकि ये उपमाएं जगत की स्त्रियों के लिए हैं। सीता जी तो अप्राकृतिक हैं, चिन्मय अंग के लिए। सीता जी की उपमा देकर कौन अपने को कुकवि कहलावे। इस तरह का बड़ा सुंदर दर्शन। कहते हैं सखियां लेकर सीता जी को चल पड़ी और बड़े मनोहर गीत गा रही हैं। सोह नवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सीता जी कहते हैं उनके शरीर सुंदर साड़ी शोभायमान है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सीता जी जब रंगभूमि में कहते हैं पैर रखा तो उनको देखकर सब नर नारी मोहित हो गए। सीता जी प्रभु को देखना चाहती हैं, कहां बैठे हैं, लेकिन सकुचा गई। सबको देखकर, गुरुजन समाज को देखकर, इधर क्या हो रहा है। राम जी के रूप को, सीता जी की छवि को देखकर स्त्री पुरुषों ने कहते पलक मारना छोड़ दिया। सब जो है मन में सोचने लगे, सकुचाते हैं, विधाता से कुछ मांगते हैं। क्या कि हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को आप शीघ्र हर लीजिए। जैसी हमारी बुद्धि है ना, हम चाहते हैं कि किशोरी जानकी जी का विवाह सांवले राजकुमार से हो। ऐसी बुद्धि जनक जी को भी दो, जिससे प्रतिज्ञा प्रण को छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला, बहुत भला कहेगा। यही लालसा मगन सब लोगों की बरसावरो जानकी जोग। इसी लोग सब इसी लालसा में मग्न है कि जानकी योग्य तो यही सांवला वाला बर है। इस तरह के मनोरथ वहां के नगरवासी कर रहे हैं। इधर जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया कि जाकर महाराज जनक के प्रण को कहने के लिए वो सब आए। बंदी जनों ने कहा कि जो शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में तोड़ेगा, तीनों लोगों को विजय के साथ जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक उनका वर्ण करेगी। जब ये बात का वहां पर उद्घोषणा हुई तो सारे राजा ललचाऊ थे, जो वीरता के बड़े अभिमानी थे, मन में तमतमाए। सब जो है कमर कसकर अपने इष्ट देवों को मनाकर उठ पड़े। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही उठई न कोटि भांति बल करही। तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष को पकड़ लेते, देखते हैं और फिर पकड़ते हैं।
निगाह जमाकर उसे पकड़ कर उठाते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन उठता नहीं। यहाँ गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन कि जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है ना, वो धनुष के पास नहीं जानते। वो समझ गए कि कुछ मामला और है। जो मूर्ख राजा हैं वो किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजा कर चले जाते हैं। मानो ये जो धनुष है वीरों का, भुजाओं का बल पाकर और भारी होता जा रहा है। भूप सहस 10 एक कहीं 12 लगे उठावन टरई नटारा। यहाँ गोस्वामी जी का दर्शन की 10,000 राजा एक बार में उठाने लगे, लेकिन वो टालने से भी न टला। कहते शिव जी का धनुष कैसे दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचन से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सारे राजा उपहास के योग्य हो गए। कहते जैसे बैरागी के बिना संसार सन्यासी का उपहास होता है। सब ने कीर्ति, विजय, वीरता सब धनुष के हाथों हार गए। सारे राजा श्रीहीन हो गए, हतप्रद हो गए, अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। राजाओं की जब ये दशा देखी तो जनक महाराज तो बड़े व्याकुल हो गए। कुछ ऐसे कहते वचन बोले जो उनको क्रोध भी हुआ। कहने लगे कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेक राजा आए, देवता दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके यहाँ पर आए, बड़े बड़े वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर किसी ने मनोहर कन्या, बड़ी विजय, अत्यंत सुंदर कीर्ति को लगता पाने वाला विधाता ने नहीं रचा है। कहिए किसको ये लाभ अच्छा नहीं लगता है? किसी ने शंकर जी के धनुष को नहीं उठाया। रहब चढ़ाऊब तोरब भाई और तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। अरे चढ़ाना तोड़ना तो दूर, तिल भर भूमि कोई नहीं छुड़ा सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। विधाता ने प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, क्या करूं, कन्याकुमारी रहे। कहते यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र तो ना बनता। कहते महाराज जनक के वचन को सुनकर स्त्री पुरुष सब जानकी जी को देखकर बड़े दुखी हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कहते उस समय तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओंठ फटकने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए, लेकिन रघुनाथ के डर के मारा कुछ नहीं कह रहे हैं। और कहते जब नहीं रहा गया तो खड़े हो गए। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। कहते हैं रघुवंशियों में जहां कोई विद्यमान होता है, ऐसे समाज में कोई ऐसा नहीं कहता है। कही जनक जस अनुचित बानी और विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के उपस्थित होते हुए जनक महाराज ने ऐसी बात कही। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे राम जी को सुनाकर कहते हैं कि मैं स्वभाव से कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। धनुष क्या चीज है? उसे कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को फोड़ दूं। सुमेरु पर्वत को कहते मैं मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपकी प्रताप की, आपकी महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष क्या है? कहते हैं अगर आज्ञा दीजिए तो मैं एक खेल करूं। क्या? उसे भी देखिए। कौन सा खेल? धनुष को कहते हैं कमल की डंडी की तरह उठाकर 100 योजन तक लेकर दौड़ा चला जाऊं और आपके प्रताप के बल से इस धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। ऐसा न करूं तो फिर आपके चरणों की शपथ है, धनुष और तरकश कभी हाथ न लगा। जब लक्ष्मण जी इतना क्रोधित होकर बोले तो पृथ्वी डगमगा उठी। सकल लोग सब भूप डेराने। बड़ा सुंदर दर्शन गोस्वामी जी का कि सारे सब लोग राजा डर गए, लेकिन सिए ही हरस लखन सकु जनक सकुचाने। सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और जनक महाराज तो सकुचा गए। अरे ये क्या हुआ? गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी सब बड़े प्रसन्न, अंदर ये मन में बड़े सब प्रसन्न हुए, पुलकित हो गए। मानो उस
जहां सब निराशा आ गई थी, असफलता आ गई थी, उसमें एक वीर रस आकर प्रकट हुआ है। सब बड़े निराश हो गए थे, इस समय सबको आशा की किरण दिख रही है। लक्ष्मण जी को राम जी ने अपने पास बिठाया। अब बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी का कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंजगु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। शुभ समय आ गया ना। इस समय विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, जनक जी का संताप मिटाओ। गुरु महाराज के वचन सुनकर प्रभु ने उनके चरणों में सिर नवाया। ना हर्ष है प्रभु के, ना विषाद, खड़े हो गए। जब प्रभु खड़े हो गए तो सब जनकपुर के नर नारी बड़े पुलकित हो गए। अपने पितरों को, देवताओं को सब मनाते हैं, अपने पुण्यों का स्मरण करते हैं और कहते हैं यदि हमारे पुण्यों में कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई तो रहु राम गणेश गोसाई, तब शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश गोसाई, राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ दें। इस प्रकार से मनोरथ कर रहे हैं। इधर सीता जी की माता जो हैं वो कुछ संदेह व्यक्त कर रही हैं। कहती हैं, हे सखी, अपनी सखी से कहती हैं कि जो हमारा हितु करते हैं देखो, वो भी सब तमाशा देख रहे हैं। गुरु विश्वामित्र जी को कोई नहीं समझा कर कहता ये तो बालक हैं, ये तो बालक हैं, ऐसा हट ठीक नहीं। इनको खड़ा कर दिए। बड़े बड़े जगतजयी वीरों ने धनुष को हिला न सका। ये तो बालक है, बालक जिस धनुष को रावण बाणासुर ने छुआ तक नहीं, सारे हार गए। वही धनुष राजकुमार को तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत उठा सकता है। लगता है महाराज की भी जो समझ जो है, वो तो कहते बड़े ज्ञानी है, लगता है उनकी समझ भी जो है इस समय काम नहीं आ रही है। उनका सयानापन लगता है समाप्त हो गया है। कोई समझा कर नहीं कहता है। तब उनकी सखी उनको बड़ा सुंदर समझाती है। कहती, हे रानी, तेजवान जो है ना उसको छोटा में गिनो कि छोटे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, असोखे वो सुजस सकल संसारा। आप छोटे की बात करते हैं। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, कहाँ अपार समुद्र। आप जानते हैं उन्हें समुद्र को सोख लिया था। आप देखते हैं जो सूर्यमंडल कितना छोटा सा लगता है, लेकिन जैसे उदय होता है सारे तीनों लोगों का अंधकार समाप्त हो जाता है। कहते ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सभी देवता जिस मंत्र के वश में है वह छोटा सा मंत्र है। मत वाले हाथी को देखो, छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। इसलिए आप संशय ना करें, राम जी अवश्य धनुष को तोड़ेंगे। सखी की बात सुनकर उनको विश्वास हुआ। इधर सीता जी राम जी को देखकर, उनकी कोमल शरीर को देखकर जिस तिस देवताओं को मना रही हैं, व्याकुल हो रही ना मन मन में। कहते, हे महेश भवानी, प्रसन्न हो जाइए, मैंने आपकी सेवा आज तक जो की है उसको सफल कीजिए। हे गणों के नायक गणेश जी, मैंने आज तक आपकी सेवा की है, मेरी विनती है धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। रघुनाथ जी के शरीर को, उनके कोमल शरीर को देखकर मना रही हैं। जिस तिस को मनाते मनाते कहती हैं कि हे, सारी सभा की मति बावली हो गई है। कहते हैं अब तो हे शिव जी के धनुष, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। क्या? निज जड़ता लोगन पर डारी, अहोई हरुव रघुपति ही निहारी। अपनी जड़ता को लोगों पर डालकर रघुनाथ जी का जो सुकुमार शरीर है ना, उसको देखकर उन्हीं के अनुसार हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप है। एक एक लव अंश भी युग के समान बीत रहा है। बड़ी व्याकुल हैं सीता जी।
और फिर सीता जी ने सोचा कि ठीक है, जिस पर कहते जिसका सच्चा प्रेम है उसे अवश्य मिलता है। अगर भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, मुझे श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। इधर प्रभु समझ गए कि जानकी जी बहुत व्याकुल हैं। धनुष की तरफ देखा, लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु अब धनुष तोड़ने वाले हैं, सावधान हो गए। राम जी ने देखा कि जानकी जी बहुत व्याकुल है, एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। प्रभु ने सबको देखा, सब चित्र लिखे से बिल्कुल बैठे हुए हैं। कहते हैं कि यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो फिर क्या, चाहे अमृत का तालाब भी आ जाए तो क्या फायदा है। का बरसा सब कृषि सुखाने, और समय चूकी पुनि का पछिताने। अगर खेती सूख जाए तो वर्षा का क्या काम, समय बीत गया तो पछताने से क्या लाभ है। इस प्रकार भगवान ने मन ही मन में गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धनुष तोड़ने वाले हैं दम क्यों दामिनी जिमी, जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयेऊ। कहते हैं बड़ी फुर्ती से भगवान ने धनुष को उठा लिया। जब धनुष हाथ में लिया तो बिजली की तरह चमका, फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। धनुष को लेते चढ़ाते जोर से खींचते किसी ने नहीं देखा। भगवान ने कब चढ़ाया कब खींचा किसी को पता नहीं लगा। और इसी बीच में भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। तेषण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। बड़ी भयंकर ध्वनि सब लोक में भर गई। दोनों धनुष के टुकड़े प्रभु ने पृथ्वी पर डाल दिए। सब लोग देखकर बड़े सुखी हुए। सबसे पहले तो बड़ा सुंदर दर्शन विश्वामित्र जी देखकर बड़े सुखी हुए। कहते आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता मुनीश्वर प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। रंग बिरंगे फूल मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग गीत गा रहे हैं। ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। धनुष टूट गया। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया। कहते भाट मागध सूत सब बिरदावली का बखान कर रहे हैं। हाथी घोड़े मणि धन वस्त्र सब निछावरी हो रही है। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेड़ ढोल सब नगाड़े बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गाने लगी। सखियों सहित अब तो रानी बड़ी आनंदित हुई। जनक महाराज का सारा सोच गया, सुख प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि सतानंद जी ने तब आदेश दिया कि राम जी के गले में जयमाल डालो। सखियां उनको लेकर चली, मंगल गीत गा रही हैं। सीता जी सखियों के बीच में शोभायमान हैं। हाथ में सुंदर जयमाला है जिसमें कहते विश्व विजय की शोभा छाई है। सीता जी राम जी के समीप जाकर प्रभु की छवि को देखा और चित्र लिखी सी देखती रह गई। चतुर सखियां तो कह रही कि जयमाल पहनाओ। जयमाल पहनाने के लिए दोनों हाथ उठाया, प्रेम के कारण नहीं पहना पा रही हैं। और तब इसी बीच सखियां गीत गाने लगी। गा वहीं छवि अवलोकी सहेली। वो सुंदर सा दृश्य देखकर सखियां जो हैं बड़े मनोहर गीत गाने लगी। उसी बीच में सीए जयमाल राम उर्मिली। इसी बीच में सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी जयमाल डालने के बाद देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। आकाश में, नगर में, सब जगह बाजी बज रही है, बड़ा आनंद है। देवांगनाएं नाच गा रही हैं, पुष्पों की अंजुलियां छूट रही हैं, ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग कहते तीनों जगह यश फैल गया। क्या कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी का वर्ण कर लिया है। सब नगर की स्त्री पुरुष आरती कर रहे हैं। देहि निछावर बीत बिशारी, अपनी हैसियत भूलकर सब न्यौछावरी दे रहे हैं। सीताराम की जोड़ी शोभायमान है। सखियां कहती हैं प्रभु के, स्वामी के चरण छुओ, लेकिन सीता जी बड़ी भयभीत हैं। गौतम तिय गति सुरति करी और नहीं परसति पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या के गति का स्मरण करके सीता जी कहते राम जी के चरणों को नहीं स्पर्श कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जब प्रभु ने देखा तो बड़े मन में हंसे। इधर क्या हुआ, बड़ा आनंद चल रहा है, सब ये महोत्सव चल रहा है, जयमाल कार्यक्रम। लेकिन इसी बीच में कुछ जो राजा थे ना, वो तमतमा उठे। जो वैसे दुष्ट थे ना, कपूत थे, मूढ़, तमतमाए और कवच पहन पहन के जहां तहां गाल बजा रहे हैं। कहते हैं सीता को छीन लो, राजकुमार को पकड़ लो, बांध लो। हमारे जीते जी राजकुमारी कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कोई सहायता करे युद्ध में, दोनों भाइयों को जीत लो। कहते उनकी जब बात ये सुनी तो जो साधु राजा थे उनको समझाने लगे कि अभी तक वीरता कहाँ थी, अभी तक तो हार के बैठ गए थे, अब कहाँ से ये वीरता आई है? तुम्हारी ऐसी बुद्धि है तभी विधाता ने मुख पर कालिख लगाई है। ईर्षा, घमंड, क्रोध छोड़ दो, राम जी की छवि तो देखो। लक्ष्मण के क्रोध के प्रबल अग्नि में पतंगे मत बनो। बड़ा सुंदर जो साधु राजा हैं, बड़े समझदार हैं। जो घमंडी अभिमानी राजा हैं उनको सिखला रहे हैं, लेकिन वो मानने वाले कहाँ हैं? ऐसा कोलाहल जब हुआ तो सखियां सीता जी को लेवा के रानी सुनैना के पास गईं। राम जी गुरु महाराज के पास चले और सब सोच के बस में हैं कि विधाता अब ये क्या कर रहा है। विधाता, अच्छा, लक्ष्मण जी ने जब राजाओं की उस बात उनके कान में पड़ रही है तो इधर उधर जरा क्रोध में ताक रहे हैं, लेकिन राम जी के भय के कारण कुछ बोल तो सकते नहीं हैं। उनके नेत्र लाल हो गए, भौंडे ही हैं, राजाओं की ओर देख रहे हैं। राजाओं की तरफ देख रहे हैं क्रोध से भरे हुए। आइए दो पंक्ति भगवान का संकीर्तन कर लें, फिर कथा में आगे बढ़ें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम। मेरे तो